दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक इस बार आसमान से आफत बरस रही है। आसमान से इतना पानी बरस चुका है कि हाल फिलहाल के सभी रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। बाढ़ बारिश की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे खराब होते हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दिल्ली में यमुना उफान पर है। हिमाचल से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। कल चंबा नदी में पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिर गया, तो कांगड़ा से भी नदी में उफान की तस्वीर सामने आई। मंडी के सुंदरगढ़ में पहाड़ टूटने से 3 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर के डोडा से लैंडस्लाइड की तस्वीर आई है। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद नदी पार करते हुए युवक की बाइक के साथ बहने की तस्वीर सामने आई है। और आपके इलाके में क्या है मौसम का हाल, मौसम विभाग और प्रशासन की तरफ से क्या है अलर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर 206.78 मीटर तक पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 1.45 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद में इसी वजह से आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा और पश्चिम में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है, स्कूल बंद है। पश्चिमी यूपी में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हरियाणा भी इसमें शामिल है। उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 8 जिलों में बारिश की अलर्ट की वजह से स्कूल बंद है। वहीं पंजाब में भी लगातार हालात खराब हैं। आज भी बारिश की चेतावनी है पंजाब में। पंजाब के अलग अलग प्रांतों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद कर दिए गए। और अब इन खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बात दिल्ली की सबसे पहले करेंगे। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है, जबकि आज सुबह यमुना नदी का जलस्तर 206.78 मीटर पर था। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक पानी 206.5 मीटर तक ही पहुंच पाएगा, यानी सरकारी अनुमान से ज्यादा पानी यमुना में अब आ चुका है। तो यमुना में इतना ज्यादा पानी है तो इसके मायने क्या हैं, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। 6 तस्वीरें देखिए दिल्ली की। जब दिल्ली में बाढ़ की बात आती है तो सबकी जुबान पर होता है दिल्ली का पुराना लोहा पुल। यहीं पर यमुना नदी के जलस्तर की गिनती होती है। यमुना नदी के किनारे का इलाका यमुना बाजार, मोनास्ट्री मार्केट, दोनों जगहों पर पानी भर गया है। बाढ़ की वजह से कल निचले इलाकों से लोग सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। निचले इलाकों में रेत की बोरियां लगाकर पानी रोकने का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि बेसमेंट तक पानी ना पहुंचे। लोगों को खतरे के इलाके में जाने से रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई गई। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, पहले तो बताइए आप किस एरिया में हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए। और यमुना का जलस्तर जो सरकारी अनुमान थे, जो आंकड़े थे, उसको पार कर गया है, इसके लिए क्या इंतजाम है? नेहा, मेरी मौजूदगी इस वक्त आईटीओ बैराज पर, आपको तस्वीरें दिखा दूं। 2023 में जब दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी तो इसी आईटीओ बैराज के 32 में से 8 गेट जो है वो बंद थे। अब आप तस्वीरें देखिए कि दिल्ली के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा इस वक्त आईटीओ बैराज पर पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। दिल्ली में इस वक्त यमुना का जो जल स्तर है वो 206.83 पर पहुंच गया है और निरंतर लगातार ये जो जल स्तर है वो 206.90 तक जो है वो पहुंचने की उम्मीद है सरकार की आंकड़ों की माने तो। लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो परेशानी जो है वो निचले इलाके, खासतौर पर यमुना बाजार, गड़ी मांडू, उस्मानपुर, मयूर विहार, बदरपुर, वो तमाम हिस्से जो कि नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर के साउथ ईस्ट तक जाते हैं, इन हिस्सों पर काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो हो सकती है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर है वो इस वक्त जायजा ले रहे हैं। ये पूरे आईटीओ बैराज का मिड पॉइंट का वो 32 गेट है बैराज के, यहाँ से सीधा पानी जो है वो ओखला बैराज की तरफ जाता है, जहां से होकर के वो नोएडा, उत्तर प्रदेश और की जगह जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो अब वजीराबाद के भी तमाम गेट जो है वो खोल दिए गए हैं और अब स्थिति का जायजा लेते हुए यहाँ पर आपको प्रवेश वर्मा जो है वो नजर आएंगे। अधिकारियों से वो बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार पानी जिस तरीके से लाखों क्यूसेक
3 लाख, 2 लाख और आज भी अगर बात की जाए तो सुबह 1,72,000 क्यूसेक पानी आया है। उसी तर्ज पर जो है उतना ही पानी जो है वो दिल्ली से जो है वो बाहर की तरफ जाए, इसकी तैयारी जो है वो की जा रही है सरकार की तरफ से और तमाम गेट जो है वो खोले गए हैं। 2023 में नेहा, मैं आपको बता दूं कि ये ITO बैराज के आखिर के अगर कहा जाए तो 8 गेट जो थे वो बंद थे। इनमें से 5 गेट पूरी तरीके से जिन पर सिल्ट जो है वो जमा थी, 3 गेट पूरी तरीके से टेढ़े हुए पड़े थे, जिसके कारण पानी का फ्लो जो है वो नहीं जा पाया था। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि उस समय नेवी को जो है वो उतारना पड़ा था, तमाम गेट जो है वो काटने पड़ते, उसके बाद जो है वो पानी का फ्लो जो है वो आगे गया था। इसके साथ साथ अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल एक एक पॉइंट्स का जो है वो जायजा लेते हैं वो इस वक्त जो है वो रवीश वर्मा जो है वो नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे हम उनसे भी जो है वो बातचीत करें कि क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि निचले इलाकों में जिस तरीके से पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है उसको लेकर के सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से तैयार जो है वो सरकार देख रही है। प्रवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आज तक पर हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। मैं सभी दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं उससे हमारी यमुना की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ी है। वो कैसे बढ़ी वो मैं आपको बताता हूं। 6 महीने से ही हम जब यहाँ पर अधिकारियों को हमने कहा था कि जो सारी सिल्ट जमा हो गई है जिससे हमारी विड्थ कम होती जा रही है, तो हमने बहुत सारे चैनल यहाँ पे काटे, जिससे पीछे से ज़्यादा फ्लो आता है तो वो सारे जो आइलैंड बनते जाते थे उनको ले जाता था बहाकर, और यमुना की विड्थ हमने बढ़ाने का काम किया। आज यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। 2023 में जब आपको मालूम है इंडिया गेट तक पानी आ गया था, सुप्रीम कोर्ट भी डूब गया था, काका नगर, बापा नगर, यहाँ सभी स्थानों पर पानी आ गया था, सिविल लाइंस में पानी आ गया था। तो उस समय हथनी कुंड से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जब कल हथनी कुंड से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो भी दिल्ली की सड़कों पर कहीं नहीं आया। यानी कि आज हमारी तैयारियां पूरी हैं। 6 महीने से जब से हमारी सरकार बनी हमको मालूम था कि मानसून आने वाला है, तो हमने सारे नालों की सफाई कराई। हमको मालूम था कि मानसून आएगा, पीछे से पानी आएगा तो यमुना में भी फ्लड की स्थिति जो पहले होती थी वो हो सकती है, वो अभी तक नहीं हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जो हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, 2008 मीटर तक जब पानी आता था तब सारे दिल्ली में पानी घुसता था, आज 2007 तक पहुंच गया, मगर अभी भी हमको लगता है कि 2-3 मीटर और भी बढ़ेगा, जो कि हमको उम्मीद नहीं है, तो भी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। लोहे के पुल से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, वहां की तस्वीरें दिखाइए, और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा बयान कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, डीसिल्टिंग की गई है, नालों की सफाई की गई है, वो कई एरियाज में दिखाई तो नहीं दे रहा है। देखिए, खास तौर से जब हम निचले इलाकों में पहुंचे थे, जब यहाँ से आप देखिए, मैं लोहे के पुल के बगल में जो नया पुल कंस्ट्रक्ट हो रहा है नेहा, उस पे मौजूद हूँ, और यहाँ से आप जब देखेंगी तो चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा। तो जो भी मार्केट बाजार जो यमुना से सटे हुए हैं, चाहे यमुना बाजार हो, चाहे मोनेस्ट्री का बाजार हो, उन सब में पानी हमने देखा था कि कल शाम को जब 206 नहीं पहुंचा था उस वक्त ही उसमें पानी एंटर करना शुरू हो गया था। हालांकि उनको अलर्ट कर दिया गया था तो अपना सामान निकालने लगे थे, लेकिन एक चीज देखने को मिली थी कि पानी सड़क पर ना पहुंचे, इसके लिए जो भी रास्ते थे वहां पर बोरियां लगाई जा रही थी, रेत की बोरियां लगाई जा रही थी, ताकि अगर पानी बढ़ता है जिसका अनुमान था कि 206.5 मीटर तक आएगा तो उसको रोकने के लिए। तो लेकिन अब जितना अनुमान था पानी, आज देखिए आज 206.84 मीटर तक पहुंच गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता लगातार बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कल ही गीता कॉलोनी जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया और वहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालात काबू में है। मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है, जो कि होना लाजमी भी है।
और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत